Good morning, class 5th. This is your English grammar lesson number 8 prepositions. इस चैप्टर में हम प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस को एक प्रॉपर मीनिंग देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम प्रेपोजिशन की हेल्प लेते हैं टू गिव इट अ प्रॉपर मीनिंग। और जनरली जब जो भी ये हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन जो होगा या नाउन प्रोनाउन होगा उससे पहले यूज़ होते हैं जनरली। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में। अब यहाँ पे जो आपको यूजेज जो दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इट्स बीन स्नोइंग सिंस क्रिसमस मॉर्निंग। ठीक है, कि स्नोइंग यानी कि बर्फ़ गिर रही है क्रिसमस मॉर्निंग से ही। तो जो सिंस है, सिंस के बाद देखेंगे क्रिसमस मॉर्निंग आ गया है, तो दिस इज़ अ नाउन ओवर हेयर। अकबर रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर जिसको हाईलाइट किया गया है, दिस इज़ ऑल्सो योर प्रेपोजिशन। वी विजिटेड द जॉग फॉल्स ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज़। यहाँ पे भी जो ड्यूरिंग है उसको हाईलाइट किया गया है, दिस इज़ ऑल्सो ए प्रेपोजिशन। द चिल्ड्रन आर टेकिंग अबाउट द स्कूल कॉन्सर्ट। ठीक है, तो ये जो भी हमारे वर्ड इनको हाईलाइट किया गया है, दीज ऑल आर दी प्रेपोजिशंस इन द sentences. Now just look at some notes over here. Prepositions are words. This is the definition you need to write in your copy also, that prepositions are words that show the relationship between a noun or a pronoun with some other words in a sentence. जैसे कि मैंने अभी बताया कि prepositions जो होते हैं वो noun और pronoun के relationship को denote करते हैं, उसको show करते हैं to give it a proper meaning, है ना, सेंटेंस को एक अच्छा मीनिंग देने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए। प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं। ये भी मैंने आपको अभी बताया था। सम कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस आर, ये जो कलरफुल आपको टेबल दी गई है इसमें आपको एक कॉमन प्रेपोजिशंस दिए गए हैं। ठीक है, ये प्रेपोजिशंस आप अच्छे से रीड करेंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब कुछ सेंटेंसेस भी आपको दिए गए हैं। लिटिल रोज इज़ हाइडिंग बिहाइंड हर फादर। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, दे हैव सीन फ्रेंड्स सिंस 1990। सिंस जो है वो यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब ए प्रॉपर टाइम। ठीक है, कोई भी जो डेफिनेट टाइम होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। बी केयरफुल और यू विल फॉल ऑफ। ठीक है, जो ऑफ है वो यूज़ किया गया है यहाँ पे कुछ कंप्लीशन होने के लिए। ठीक है, किसी भी जो वर्ब का है या कोई भी काम है उसका कंप्लीशन होना, यहाँ पे ऑफ को से डिनोट किया गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इन ए फॉर्म ऑफ ए कंक्लूजन। योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय टुमारो। बाय, ठीक है, तक यानी कि कल तक हो जाएगा। वी हैड अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग, के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी ड्यूरेशन के दौरान, कुछ टाइम स्पेन के दौरान। द बाइकर्स टुक शेल्टर फ्रॉम द डाउनपोर अंडर अ ब्रिज। ब्रिज के नीचे। ठीक है, नाउ द ओल्ड लेडी क्विकली डिसअपियर्ड इनटू। इनटू का मतलब और इन में फ़र्क होता है। इन जो होता है, ठीक है, वो होता है एक स्पेसिफिक मतलब जो कोई भी, जैसे सपोज कुछ भी है वो स्पेसिफिक एरिया है उसके अंदर होगा। ठीक है, इनटू का मतलब भी अंदर ही होता है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क होता है। जो इन होता है वो स्टैटिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि मोशन में नहीं होती हैं। इनटू जो होता है वो मोशन के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी चीज़ जो मोशन में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वाटर या पॉन्ड। ठीक है, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, तो इनटू वो जंप कर रहा है, डैट मीन्स वो मोशन में है। ठीक है, द पेपर्स आर इन द फाइल। ठीक है, तो इन द फाइल वो स्टैटिक है, वो मोशन में नहीं है, वो एज इट इज़ रखे हुए हैं। तो ये फ़र्क होता है इनमें और इनटू में। ठीक है, हितेन गोज़ फॉर ए वॉक एवरी डे आफ्टर डिनर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। रत्ना विल ट्रैवल फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, एंड देन जोसेफ टेलीफोन पॉल इन द मिडल ऑफ। ठीक है, इन द मिडल ऑफ के बीच में। आई शेल रीच द कैफ़े बिटवीन। बिटवीन का मतलब भी यही होता है बीच में, लेकिन फ़र्क क्या होता है इसमें, जो इन द मिडल ऑफ है वो एक मतलब उसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है टाइम की। बिटवीन के अंदर एक सर्टेनिटी गिवन होती है। ठीक है,
दे आर यूज टू शो टाइम, पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस। जो प्रेपोजिशंस हमारे वो यूज़ किए जाते हैं टाइम को शो करने के लिए, पोजीशन को और डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है, अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले प्लेस की बात की जाए तो ऐसे प्रेपोजिशन या ऐसे शब्द जो कि किसी भी मतलब जो कोई भी चीज़ है, ठीक है, उस नाउन प्रोनाउन के जो जगह है बेसिकली, है ना, यानी कि जो इवेंट है, जो वर्ब है या जो काम है वो कहाँ पर हुआ है, कुछ उसका जो जगह है उसका आइडिया हमें दे देता है। ठीक है, तो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस का मतलब है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस शो वेयर टू थिंग्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो वो कहाँ खड़ा है, वो दरवाजे पर खड़ा है। द कार कीज़ आर केप्ट ऑन द टेबल, जो कार की चाबियां हैं वो टेबल पर हैं, है ना, तो जगह बता दी गई है, सामान कहाँ है, जो चाबियां हैं वो टेबल पर हैं। द डॉग इज़ स्लीपिंग अंडर द चेयर, चेयर के अंदर यानी कि उसके नीचे घुस करके वो सो रहा है, तो जगह पता लग रही है हमें। ठीक है, नाउ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमें टाइम पता लगता है कि कोई भी जो काम है मतलब वो कितने सर्टेन ड्यूरेशन तक कब हुआ है या कितने समय के लिए हुआ है। ठीक है, तो यह कब होगा। ही हैज़ ए हॉलीडे ऑन संडे, संडे की छुट्टी है ना, तो कब की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है। वी हैव टू गो फॉर डिनर एट 8 o'clock, 8 बजे डिनर के लिए जाना है, स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है। आई वॉज बॉर्न इन फेब्रुअरी, फेब्रुअरी में जन्म हुआ है, तो इन फेब्रुअरी। ठीक है, तो ये जो प्रेपोजिशन है यहाँ पे ये समय को डिनोट करते हैं, इनको बोलते हैं हम प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। नाउ प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन की बात करी जाए, डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है कि वेयर और इन व्हाट वे समथिंग और समवन मूव्स, कोई जो वस्तु है या कोई भी जो व्यक्ति है वो किस पोजीशन में और कहाँ मूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल, रॉय गॉट इनटू द कार, रॉय जो है वो कार में घुसा है, तो गॉट इनटू द कार, है ना। ही रश टूवर्ड्स देम, टूवर्ड्स उनकी तरफ भागा। आई हैव टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर, मुझे किस तरफ जाना है, ग्रोसरी स्टोर की तरफ जाना है। नीचे कुछ एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।